Hello everyone, you are watching my YouTube channel Sahi Tutorial. Today we are talking about biological classification. Biological classification means biology is the science of life form and a living process. The living world comprises an amazing diversity of living organisms. Biology क्या है? बायोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनकी जो प्रोसेसिंग होती है उसकी स्टडी की जाती है। और उसमें क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या है कि अमेजिंग डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा क्या है उनके बीच में डाइवर्सिटी है। और उसी की बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जो भी ऑर्गेनिज्म्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो वेराइटीज है ऑर्गेनिज्म्स की, उनकी जो सिमिलरिटीज और जो डिससिमिलरिटीज है उनके अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज करना, वो क्या कहलाता है? हमारे क्लासिफिकेशन कहलाता है। अरस्तु ने क्या यूज किया था? सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, एक साइंटिफिक बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। और उस साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या किया, प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंट तरीके से क्या किया, क्लासिफाई किया। प्लांट्स को अरस्तु ने ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, इन 3 कैटेगरीज में क्या किया, क्लासिफाई किया। ट्रीज में जैसे मैंगो है, बनियान ट्रीज है, यूकेलिप्टस है, पाइन्स है, मीन्स एक ऐसा प्लांट्स ऑर्गेनिज्म जो क्या कि फुल्ली डेवलप्ड है। और उसमें क्या है, उसके जो बॉडी है यानी कि पूरी प्लांट्स बॉडी है, मैनी ब्रांचेज, बहुत सारी ब्रांचेज उसमें है, हैवी ट्रीज यानी कि हैवी उसके क्या है, ब्रांचेज है, हैवी स्टेम्स है, ओके। एंड उसको क्या कह दिया उन्होंने, ट्रीज। उसके बाद सेकंड श्रब्स। श्रब्स में मीन्स एक लिटिल ट्रीज से जो छोटा पार्ट है वो क्या कहलाया, कह गया श्रब्स कहलाया, ठीक है। जिसमें क्या है, कॉटन, ठीक है, या हमारी जो लेमन ट्री है। तो इस तरह से जो क्या है, ट्रीज से छोटा सा क्या है, छोटे हैं, ठीक है, उनको क्या कह दिया, श्रब, ठीक है। उसके बाद आया हर्ब्स। हर्ब्स में मीन्स ओनली ए लिटिल ट्विग लाइक प्लांट्स, जैसे ग्रास हो गए, कोरिंडर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हर्ब्स हो गया। सिंपली ट्रीज, ठीक है। सिंपली एक हर्ब क्या है कि जो जिसमें क्या है कि लीफ और सिंपल से कुछ उसका एक छोटा सा ट्विग टाइप का पार्ट है प्लांट्स का, तो उसको कह दिया हर्ब्स। तो इस तरह से प्लांट्स को क्या किया, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में क्लासिफाई किया। सेकेंड उन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया, रेड ब्लड एनिमल्स and it did not on the lack of red blood animals, means red blood वाले animals और without red blood animals यानी lack of red blood, यानी कि 2 टाइप्स के कैटेगराइज कर दिया एनिमल्स को, जो रेड ब्लड्स वाले हैं और जो विदाउट रेड ब्लड्स वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया, ये तो है अरस्तु का। लेकिन ये भी क्या हुआ कि एक सक्सेसफुल कैटेगराइज नहीं हो पाया एनिमल्स का, क्योंकि डाइवर्सिटी, क्योंकि एनिमल्स में क्या है, बहुत ज्यादा एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म में क्या है, डाइवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद फिर बात की किसने, लीनियस ने, ठीक है। फिर लीनियस ने बात की, उसने क्या किया, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। लीनियस ने क्या किया, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। उसमें क्या किया उन्होंने, एक तो प्लांटी किंगडम, सेकंड एनिमेलिया किंगडम्स। तो यानी कि प्लांट्स और एनिमल, उन्होंने भी क्या किया, केवल 2 ही किंगडम्स को क्लासिफाई किया जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स हैं। बट ये जो सिस्टम है लीनियस का, जो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है, ये भी क्या हुआ कि पूरी तरह से ऑर्गेनिज्म्स जो है, टोटल ओवरऑल अर्थ में जो ऑर्गेनिज्म्स हैं, उन ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई करने में क्या हुए, ये फेल हो गए, ठीक है। तो इन्होंने उसके बाद इन्होंने ये जो भी इनका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इन्होंने ये नहीं बताया कि फोटोसिंथेटिक प्लांट्स कौन है, नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स कौन है, यानी कि टोटल और ओवरऑल प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक, बट ऑर्गेनिजम्स, सम ऑर्गेनिजम्स आर फोटोसिंथेटिक बट सम आर नॉन फोटोसिंथेटिक, ये कोई एक्सप्लेन नहीं किया। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया, ठीक है। यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में भी कोई क्या किया, क्लासिफिकेशन नहीं किया।
तब जाके जब उनकी पूरी तरह से उन्होंने ऑर्गेनिज्म की जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जो डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसको अगर प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई नहीं कर पाए, लीनियस भी नहीं कर पाए, अरस्तु भी नहीं कर पाए, और लीनियस में तो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था, इस सिस्टम में भी उन्होंने ऑर्गेनिज्म को फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, ठीक है, इस तरह से उन्होंने क्लासिफाई नहीं कर पाए। तब जाके क्या किया, आर एस विजटेकर आए और 1969 में उन्होंने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। ठीक है, क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को आर एस विजटेकर ने 1969 में प्रपोज किया। इसमें उन्होंने क्या किया कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स, ये ऑर्गेनिज्म क्या है, उन्होंने क्या किया, इसको 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, फर्स्ट इन्होंने क्या किया, मोनेरा किंगडम, मोनेरा किंगडम। सेकंड इन्होंने कहा प्रोटिस्टा किंगडम, एंड थर्ड में फंगी किंगडम, एंड फोर्थ में प्लांटी किंगडम, एंड फिफ्थ में एनिमेलिया किंगडम। ओके, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंगी किंगडम, प्लांटी किंगडम एंड एनिमेलिया किंगडम। इस तरह से क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, और इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया को, ऑर्गेनिज्म्स को इन 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया। इसमें उन्होंने कहा कि जो मोनेरा है, मोनेरा इंक्लूड्स बैक्टीरिया। उन्होंने कहा कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इज द सोल, बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम में क्या किया, उन्होंने बैक्टीरिया को इंक्लूड किया। ठीक है, क्या किया, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक टाइप के प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया आते हैं जो कि क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स मींस क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स, प्रो मींस बिफोर कैरियॉन्स, एक वेल डेवलप्ड कैरियॉन्स नहीं होता। कैरियॉन मींस न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस के बाहर से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, मींस जो इसका जो क्रोमोसोम्स है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल्स क्या होता है, साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होता है। किसका, बैक्टीरिया का, इसलिए इसको किस में रखा, प्रोकैरियोट्स में रखा। ठीक है, ये आगे हमारे मोनेरा किंगडम्स में डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं, उसकी स्टडी आगे करेंगे। उसके बाद बात करते हैं प्रोटिस्टा किंगडम की। बात की प्रोटिस्टा किंगडम्स में उन्होंने क्या कहा कि प्रोटिस्टा किंगडम्स और फंगी किंगडम, प्लांटी किंगडम, एनिमेलिया किंगडम, ये जो रिमेनिंग 4 किंगडम्स हैं, इनको क्या कहा उन्होंने कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स है एंड मल्टीसेलुलर, ऑल्सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। बट ये जो 4 किंगडम्स हैं रिमेनिंग, ये 4 किंगडम्स क्या है, प्रोकैरियोटिक नहीं है, ये क्या है, यूकैरियोटिक किंगडम्स में आ जाते हैं, यानी यूकैरियोटिक सेल्स में आ जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब क्या है कि ट्रू कैरियॉन्स है। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम्स में उन्होंने क्या कहा, इसमें यूनिसेलुलर, इसमें क्या आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स आते हैं। यूकैरियोटिक है प्रोटिस्टा किंगडम, और जितने भी इसके अंदर ऑर्गेनिज्म्स हैं वो क्या है, सब सिंगल सेल के हैं। यानी कि इस टोटल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में जितने भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के हैं उनको किस में रख दिया, प्रोटिस्टा किंगडम रख दिया। ठीक है, और यूकैरियोटिक भी हो। इसके बाद आता है फंगी किंगडम। ठीक है, फंगी, फंगी किंगडम्स को आप जानते हैं,
तो फंगी किंगडम्स में क्या है कि जो सेप्रोफाइटिक, हेटेरोट्रॉफिक सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिम्स होते हैं उनको क्या किया, फंगी किंगडम में डाला। जितने भी ऑर्गेनिम्स आएंगे जो सेप्रोफाइटिक मीन्स जो डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स में ग्रो करते हैं ऑर्गेनिम्स, उन ऑर्गेनिज्म को किसमें रखा, फंगी किंगडम में रख दिया। ठीक है, जैसे मशरूम है, ईस्ट है, ठीक है, एग्रीकस है, ये सारे क्या है, फंगी है, इनको किसमें रख दिया, फंगी वाले किंगडम्स में। ठीक है, ये क्या है, सारे सेप्रोफाइटिक, इनका सिमिलरिटीज है। ठीक है, सब लोग क्या होंगे, सारे जितने भी फंगस वाले यानी कि जो भी ऑर्गेन्स होंगे सेप्रोफाइटिक होंगे, उनको किसमें रख दिया, फंगी वाले किंगडम। उसके बाद आता है प्लांटी किंगडम, प्लांट्स, लोअर प्लांट्स टू हायर प्लांट्स। ठीक है, ये सारे क्या होंगे, ये होंगे यूकैरियोटिक सेल के, बट उसके साथ साथ और क्या होगा, उसके साथ साथ क्या होगा कि ये होंगे ऑटोट्रॉपिक। यू नो व्हाट ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मींस सेल्फ, ऑटो सेल्फ, ट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इनका जो न्यूट्रिशन है, इनकी जो फूड फॉर्मेशन है वो क्या है कि ओन, यानी कि अब खुद पर ही क्या करते हैं, खुद की प्रोसेस से यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या करते हैं, फूड मेकिंग करते हैं। इसलिए इनको इसमें ऐसे ऑर्गेन्स को इंक्लूड किया, वो सब क्या होंगे, फूड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, खुद के लिए क्या करेंगे, फूड फॉर्मेशन करेंगे, उनको किसमें रख दिया, प्लांटिक किंगडम्स में रख दिया। जैसे एल्गी से शुरू होता है प्लांटिक किंगडम, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। एंड उसके बाद बात कर दी उन्होंने एनिमल किंगडम्स की। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल इनका भी होता है, बट इसके साथ साथ क्या होता है, ये ऑटोट्रॉपिक नहीं होते एनिमल्स, एनिमल्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक्स, डिपेंडेंट टू अनदर ऑर्गेनिजम्स, मीन्स या तो प्लांट्स पर या किसी अदर ऑर्गेनिजम्स पे क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। उन एनिमल्स को, उन ऑर्गेनिजम्स को एनिमेलिया किंगडम्स में रख दिया। ठीक है, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिपेंडेंट्स होते हैं अपने फूड के लिए, उन्होंने क्या किया, उसको एनिमेलिया किंगडम्स में रख दिया। ठीक है, तो एनिमेलिया किंगडम्स में रखने के बाद ये क्या हो गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने प्रपोज किया, आर.एच. व्हिटेकर ने प्रपोज किया। ठीक है, तो ये आपको कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।